is about a book review that I'm going to be doing just right now, and the book name is The Alchemist. Hi. I don't know when it came out. I literally do not have any idea when it came out, but I think it's really old. It has to be really old. I don't know. Okay. The Alchemist. I think everybody has read The Alchemist so far by now because it's like literally very famous. Just give me a second. Oh, the construction noise is not. It's not for right now, so I'm gonna proceed. The Alchemist. It's a fiction philosophy. Now, philosophy is one thing, fiction is one thing. I am a true devotee for fiction. I live in fiction, I read fiction, I believe in fiction, and I believe in fiction supremacy because real life sucks. She's got a point. She's an icon. She's a legend. And she is the moment. I need fictional people in my life. Anyways, moving on. First of all, let me give you a little plot for this book. Okay, I'm gonna give you a full spoiler kind of thing, so you're gonna have to read it if you do not into. Okay, if you're not into reading books but you wanna hear stories, वेलकम द अल्केमिस्ट. इसमें क्या होता है, एक वो होता है शेफर्ड होता है, जो भेड़ चराने वाले होते हैं वो होता है. ओके, अब जो भेड़ चराने वाले होते हैं ना, वो यहाँ से यहाँ घूमते ही रहते हैं. उनका ना कोई ठिकाना वगैरह कुछ होता नहीं है, ठीक है. तो वो यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ जाते हैं, कंट्री टू कंट्री घूमते रहते हैं. अभी क्या होता है कि इसमें जो शेफर्ड होता है ना, वो मतलब कोई उसको लाइफ से कुछ उम्मीदें हैं, उसके कुछ सपने हैं, उसको ट्रैवल करना है, उसको एडवेंचर करना है, और मतलब ही वांट टू स्टे येस टू अपॉर्चुनिटीज. उसको मतलब है, उसको कुछ चुला है, कुछ तो चुला है, ठीक है. तो ऐसे घूमते घूमते वो जाता है, फिर उसको एक आदमी मिल जाता है जो उसको थोड़ा बहुत ज्ञान देने लग जाता है. उसको एक राजा मिल जाता है जो उसको बोलता है कि तुमको तो खजाना मिलेगा और ये सहारा डेजर्ट की तरफ जाओ. तुमको कहाँ सहारा डेजर्ट? आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग राइट. आई एम सो सॉरी. हाँ, वो उसको बोलते हैं कि डेजर्ट की तरफ चले जाओ और तुमको खजाना मिलेगा, दिस एंड दैट करके. तो वो ऐसे ही उनकी बातें सुनता है और उसके साथ एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाते हैं. वो उसको एक मार्केट में वापस जाना था जहाँ उसको एक लड़की पसंद आई थी, लेकिन वो सोचता है कि मेरे जैसे भीड़ चराने वाले से तो कौन शादी करेगा, उसको तो कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, पैसे वाला मिल जाएगा, ये वो करके. फिर वो ऐसे ही जा रहा होता है. फिर वो कहीं पे जाता है, वो एडवेंचर को येस बोल देता है उस राजा की बात सुन के. फिर वो वहाँ से निकल जाता है और फिर उसको सी क्रॉस करना होता है. फिर वो जिस शहर में जाता है वहाँ उसका सामान चोरी हो जाता है, उसके पैसे लूट जाते हैं. फिर वो एक टी शॉप में काम कर रहा होता है और सोचता है कि नहीं, मैं तो पैसे जमा करके वापस अपनी जगह पे चला जाऊँगा जहाँ से मैं आया था, और ये एडवेंचर सब छोड़ दूँगा. मुझे तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना, मेरे सारे पैसे लूट गए, ये वो करके. फिर उसको ऐसे ही कुछ स्टोरी में बीच में कुछ लोग मिलते रहते हैं जो उसको फालतू का ज्ञान देते रहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ये है वो है. फिर उसको फिर से लगता है कि जब उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं कि नहीं मैं इतनी दूर आया हूँ तो मुझे आगे जाना चाहिए. तो फिर वो आगे का एडवेंचर शुरू कर देता है. फिर उसको एक वो मिल जाता है, अल्केमिस्ट मिल जाता है. फिर जब वो ट्रैवल कर रहा होता है उसको एक अंग्रेज मिलता है जो कुछ मतलब ऐसा कोई साइंटिस्ट टाइप ही होता है. वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, उसको अल्केमिस्ट बनना होता है, और जो लीड को गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली वो. सही है ना ये? हाँ, जो लीड को गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं वही तो होता है अल्केमिस्ट.
ठीक है, तो ऐसे ही उसको एक आदमी मिल जाता है, फिर उन बीच में ही कोई वॉर शुरू हो जाती है, उनको एक जगह रुकना पड़ जाता है, फिर वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिससे उससे प्यार हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आगे का एडवेंचर कंटिन्यू रखता है, वो उसको बोलता है कि मैं वापस आऊँगा ये वो करके, फिर वो वापस जाता है। अब ना फिर वो एक जगह जाते हैं, जो फिर उनको दुश्मन लोग पकड़ लेते हैं, फिर वो लड़का उसको बोलता है कि मैं जादू कर सकता हूँ, मैं तो और मतलब मैं तो हवा से बात कर सकता हूँ, मैं तो हवा से अपनी बात मनवा सकता हूँ। फिर हवा से वो अपनी बात मनवा लेता है, फिर वो वापस अपने जहाँ से वो आया था वो वापस वहीं चला जाता है, क्योंकि जब वो खजाने तक पहुँचता है उसको खजाने की जगह कुछ नहीं मिलता। फिर वो वापस चला जाता है अपनी जगह जहाँ से वो आया था, और फिर जहाँ एक बारी स्टोरी की स्टार्टिंग जहाँ से हुई थी, फिर वो वहीं वापस पहुँच जाता है और वहाँ उसको खजाना मिल जाता है। मैं बताती हूँ स्टोरी का जिस्ट क्या है। इस स्टोरी का जिस्ट ना सिर्फ इतना सा है, एक तो ना ये फिक्शनल फिलॉसफी होनी ही नहीं चाहिए, मतलब ये बुक अच्छी है, ये बुक मतलब जब आप इस बुक को पढ़ते हैं ना, इस बुक में कुछ सेंटेंसेस, कुछ लाइंस ऐसी लिखी हुई हैं जो आपको ना लाइफ में एट सर्टेन टाइम्स आपको ऑब्जर्व करने को मिलती है। अगर आप अटेंटिव हैं, अगर आपने बुक ध्यान से पढ़ी और आपने इस बुक में कुछ चीज़ों को एक्चुअली सुना है और समझा है, तो आपको लाइफ में वो चीज़ें एक्सपीरियंस डेफिनेटली होंगी। लेकिन मुझे इस स्टोरी से ना प्रॉब्लम बस यही, टू मच फार फैस्ट। इसका जो क्लाइमैक्स है ना, दैट इज टू मच टू टेक ऑन। इट्स लाइक यार ये तो फिक्शन नहीं, ये तो मतलब हिंदी ड्रामा सो धूम चल रहा है इसमें, तो मतलब फिक्शन भी है, बट एक फिक्शन का भी ना अपना एक लेवल होता है कि मतलब लाइक फिक्शन लोगों को अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो इतना खूबसूरत होता है कि आप वो चाहते हैं कि वो रियलिटी हो। बट व्हेन द फिक्शन स्टार्ट टू फील क्रिंज, इट डज नॉट वर्क। स्टोरी इसमें शुरू से ठीक ठाक चल रही होती है, सही चल रही होती है, बीच बीच में बहुत बोरिंग होती है, लेकिन बीच बीच में फिर उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, फिर थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, फिर इंटरेस्टिंग हो जाती है। बट क्लाइमैक्स तो भाई साहब धुएं उड़ा दिए इन्होंने, लिटरली धुएं उड़ा दिए, कुछ छोड़ा ही नहीं। मैंने कि यार तुम्हें कुछ और नहीं मिला था, मतलब ठीक है तुम एक जिस्ट बताना चाहते थे, स्टोरी एंड करने के लिए तुम्हें एक जिस्ट बताना था, ये करने की जरूरत नहीं थी। अब मैं बताती हूँ स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, always say yes, always be open to say yes to adventures, to say yes to new things, to say yes to trying out something new for yourself. अपने आप को कंजर्वेटिव मत बनाओ, अपने आप को कंसील मत करो behind your comfort. That is not how you learn something, right? See, some people just choose to stay comfortable and to have a peaceful life without having anything new, to go it smoothly without any tante, without any tantum. But some people who like that kind of adrenaline rush, I don't know, serotonin, I don't know, like जिनको पसंद है कि मतलब कुछ लाइफ में एक्साइटिंग हो, बट दे आर ऑलवेज लाइक यार रिस्की है, ये है वो है, टाइम नहीं है, ये मतलब 1000 फैक्टर्स आर देयर फॉर देम। इट सेज कि बैड ऑफ बैड क्या ही हो सकता है, लाइक वर्स्ट ऑफ ऑल वर्स्ट भी जो होगा वो क्या होगा तुम्हारे केस में, क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बुरा से बुरा तो क्या होगा। इफ यू कैन फेस दैट बुरा से बुरा, यू कैन फेस लिटरली एनीथिंग इन लाइफ। आप कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो मे बी समथिंग गोज रॉन्ग, मे बी समथिंग गोज राइट, बट यू आर ऑलवेज गोइंग टू लर्न वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड यू कैन गाइड अदर पीपल थ्रू दैट पाथ. So that is one thing, that always say yes to new things. Second thing, always stay kind, which is not exactly the point in the book, but which something I have observed through. Like, always stay kind. No matter how much angry you get, no matter how much you want to throw the world, no matter how you destroy and crumble the whole world around you, keep it together.
It's gonna be worth it someday. It's surely gonna be worth it someday. It's all gonna come around. Third, and the most important thing, which is कि you might already have what you are looking for. बहुत बारी ऐसा होता है कि हम लाइफ में ना बहुत वो करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये पाना है वो पाना है, बट जब वो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाती हैं, उसके बाद फिर हमें कहीं रियलाइज़ होता है कि यार ये एग्जैक्टली मुझे वो फील नहीं करा रहा. It's not hitting the way it should. I mean, it's not giving the happiness it's supposed to. And then you realize that what you needed throughout this time, you already had that. वो लड़का throughout मतलब इतनी दूर सारे समुंदर पार करके, रेगिस्तान पार करके खजाना ढूंढने गया कि मुझे खजाना मिलेगा, बट एक्चुअली खजाना कहाँ था? जहाँ से उसने शुरुआत करी थी, जहाँ वो पहले कितनी बार जा चुका था, वो खजाना वहीं था. लेकिन उसने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करी, उसने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग खजाना कहीं और ही है. उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ वहाँ है ही नहीं. उसको ऐसा लग रहा है कि जो मुझे चाहिए वो यहाँ नहीं है, वो कहीं और है, क्योंकि उसने वहाँ ढूंढने की कोशिश नहीं करी. सो दैट इज द फोकस ऑफ द स्टोरी थ्रू आउट द स्टोरी. मतलब जो जिस निकल के, जो मेन मॉरल निकल के आया वो ये था कि यू नीड टू लुक अराउंड योर सेल्फ, सर्च अ लिटिल बिट वेयर यू आर राइट नाउ. यू माइट हैव द ट्रेजर राइट देन एंड देयर. इट्स वर्थ अ ट्राई. इट्स ऑलवेज वर्थ अ ट्राई. वहाँ नहीं हो, मे बी वहाँ नहीं हो, किसी के लिए हो, किसी के लिए नहीं होगा, मे बी वहाँ ना हो, but it's always worth a try. If it's not there, you can proceed forward, you can go where you think it might be, where you might find it, proceed towards that pathway. It's okay, but it's always worth giving a try to where you are right now to find something what you're looking for. So that was the whole point of the book. But मतलब मैं ना क्लाइमैक्स से कभी गेट ओवर कर ही नहीं पाऊंगी. क्या क्या करता क्या है वो? सूरज से बातें कर रहा है, रेत से बातें कर रहा है, रेत तो मेरी हेल्प करो, सूरज मेरी हेल्प करो, विंड अपना जलवा दिखाओ. What was it? It was so cringe. Like literally so cringe. But it's philosophy / fiction, तो मतलब we get the point, we get the gist, we get the moral of the story. It's fine, it's okay. We do have better fiction to read it, तो कोई बात नहीं, I understand. So that was all for the book. That was my review for, that was the whole story of the book. My personal review is just that ki it's a good one-time read. You can read it. It's a good one-time read. You will realize a lot of things when you start observing things around you, and there are sentences, there are things that goes through around the story that you will actually realize, yeah, this is a jam. ये तो कुछ बहुत सही बोल रही है, ये मतलब ऐसा होता है. I observe this, I have experiences. तो ऐसे moments बहुत होंगे and you will be very amazed throughout those moments. So I definitely recommend for it to a good one-time read. कि एक बारी पढ़ लो and it's good. I don't know how much potential you have कि मतलब तुम फिनिश कर पाओगे या नहीं, बट अगर नहीं भी कर पाओगे तो मॉडल मैंने तुम्हें बता दिया, जिस्ट मैंने तुम्हें बता दिया, स्टोरी मैंने तुम्हें बता दी, यही है. बट इतनी कोई बहुत बुरी नहीं है, इतनी कोई बहुत वैसी नहीं है. इट्स अ गुड बुक, इट्स अ फाइन बुक. ठीक है, एक टाइम के लिए अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बट इट्स गुड. So that was the whole sum up of this book, and I am literally gonna wrap this up right here because it's exceeding the time too much. It was good talking to you. It was good talking about the book, and I am exhausted now, and I literally need to give a relax to my throat. Okay. Nice talking to you. Thank you so much if you are still here.
and take care of yourself, take care of your mental health, and eat healthy, stay happy, and feel good. Work hard as much as you can, and do enjoy your life in times. That's all I have to say. Bye bye. Bye 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 bye.